गाइस, शुभी रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मनीषा जी ने अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो काफ़ी दुखी और मायूस दिखाई दे रही थी। उन्होंने ये बोला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने सचिन जी के बारे में बताया कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी सचिन जी के नेचर में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो अपना पासवर्ड मनीषा को बताना ठीक नहीं समझ रहे हैं। इससे मनीषा के मन में एक शक गहरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच में अभी भी कुछ है, या ऐसी क्या चीज़ है जो सचिन जी मनीषा जी से छिपा रहे हैं अपना पासवर्ड ना बताकर। उन्होंने बोला कि सचिन अपना पासवर्ड कुछ भी ओपनली नहीं बता रहे हैं, तो मनीषा को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ अभी ठीक नहीं है। और वो ये भी बोल रही हैं कि इतनी बड़ी गलती लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकती है, और अगर चीज़ें ये क्लियर भी कर देते हैं तो भी शायद मुझे कभी भी सचिन पे विश्वास होगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मैंने एक बार सचिन से मोबाइल का पासवर्ड मांगा था, जबकि उन्हें पासवर्ड डाल के मोबाइल को चेक नहीं करना था, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहती थी। पर मनीषा बहुत हैरत में थी कि कुछ दिनों बाद सचिन का मोबाइल ऐसे ही रखा था, और जब उन्होंने उठाया और वो पासवर्ड डाला तो पता चला कि वो पासवर्ड गलत था, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इस तरह की चीज़ें रखना, पासवर्ड रखना, और इसी से ये बात बहुत आगे बढ़ गया है। तो शायद इसी वजह से दोनों में अनबन हुई होगी और सचिन अकेले ही बाहर चले गए। इससे तो ये डाउट होता है। मनीषा ने ये भी बोला कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वो कोई मुजरिम हैं। उनके घर में हर कोई उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे सारी गलती उनकी ही है, उन्होंने ही कुछ गलत किया है। उन्हें डाउट है कि सचिन अभी भी नहीं सुधरे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि अभी रिसेंटली जो पूजा हमारे घर में हुई, जिसकी वीडियोज़ आप सब लोगों ने देखी, तो वो शादी दोबारा हुई, जयमाल हुआ, वो सारी चीज़ें एक दिखावा थी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। वो सिर्फ सबको ये दिखाया जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है। जैसा माहौल पहले था वैसा ही माहौल अभी भी है। उन्होंने नेहा जी की तरफ भी इशारा करते हुए बोला कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके जो लोग खुश हो रहे हैं वो एक दिन पछताएंगे। उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर एक इंसान जिसने मुझे रुलाया है, जिसने मुझे बहुत रुलाया है, मैं उनसे हिसाब लूँगी। एक समय आएगा जब मैं खुद सोशल मीडिया पे आके सारा सच आप लोगों को बताऊंगी। उन्होंने बोला कि जब सब सोशल मीडिया खेल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों ना खेलूं। उन्होंने ये भी बोला कि अब जो भी बात होगी मैं अपने ऑडियंस को सब कुछ बताऊंगी।